नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर योगेश तनेजा है। मैं गुड़गांव में एक मूत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आई एम ए सीनियर यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव इन अवाइस हॉस्पिटल एंड साइंस सिद्धि हॉस्पिटल। तो आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी जो कॉमन भाषा में हम बात करें यूटीआई, क्या होता है यूटीआई? इसकी जानने के लिए समझना ज़रूरी है कि यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है। यूरिनरी ट्रैक्ट शुरू होता है सबसे पहले गुर्दे से, यानी हमारी किडनी से, जहाँ से पेशाब बनना शुरू होता है। उसके बाद आता है मसाना यानी यूरिनरी ब्लैडर, और इन दोनों के बीच में जो नलकी होती है उसे हम बोलते हैं यूरेटर। और उसके बाद हमारा पेशाब, जहाँ से हम पेशाब का रास्ता, जिससे हम पेशाब करते हैं। इन सब में से किसी भी भाग में अगर इन्फेक्शन होगा तो हम उसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। अगर अब हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले पेशाब में जलन होना, पेशाब में दुखन होना, पेशाब बार बार आना। मरीज़ को ऐसा लगेगा कि मुझे पेशाब आया है, लेकिन जाने के बाद बहुत ही थोड़े अमाउंट में पेशाब आना। अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाए तो कभी कभी पेशाब में खून भी आ सकता है। और पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, अगर मसाने में इन्फेक्शन है। अगर यही इन्फेक्शन हमारे गुर्दों तक फैल जाए तो पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना और ठंड लग के बहुत तेज़ बुखार आ सकता है। अब क्या कारण होते हैं और किस में हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमन होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे जो ज़रूरी कारण है वो है पानी कम पीना। बहुत से लोग होते हैं जो हम जब उनसे पूछते हैं कि आपका पानी का इंटेक कैसा है, तो हमें बताते हैं कि पानी का इंटेक मैं पूरे दिन में 3.5 लीटर पानी पी लेता हूँ। लेकिन इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एडिक्वेट वाटर, इट इज़ एडिक्वेट वाटर एट एडिक्वेट इंटरवल्स। कई लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठेंगे तो पानी पी लेंगे खूब सारा, लेकिन पूरे दिन वो मीटिंग में बैठे हैं और पानी नहीं पीते। ऐसा करने से भी हमारे किडनीज़ को नुकसान पहुँचता है। यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बनता है, और यूरिन अगर वहाँ ठहराव होता है तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरा कारण है शुगर। डायबिटिक पेशेंट में किसी भी इन्फेक्शन के होने का रिस्क नॉर्मल से ज़्यादा होता है, तो संभवतः जो पेशाब का इन्फेक्शन है उसका रिस्क भी नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा। इसीलिए शुगर पेशेंट्स को अपने शुगर का ध्यान रखना चाहिए और शुगर को अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा कारण है फीमेल्स में नॉर्मली मेल से ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है जो हमारा पेशाब का रास्ता है वो फीमेल्स में बहुत छोटा होता है और सीधा होता है। और दूसरा, पेशाब का रास्ता और जो हमारा जेनाइटल ट्रैक्ट है वो बिल्कुल साथ में होने से एक इन्फेक्शन दूसरे में फैल सकता है। और फीमेल्स को जैसे कि टॉयलेट, अगर वो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें तो ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारण है कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होना। जैसे कोई पेशेंट है जिसको दिमागी परेशानी के कारण उसके अंग काम नहीं करते, उसमें पाइप लगाया हुआ है, पेशाब की थैली में पाइप होने से एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन लगातार बना रहता है और वो इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है। अब हम बात करें कि इसको बचाव कैसे किया जाए और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे पहले ट्रीटमेंट, अगर आपको इन सब में से कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें और उसके जो टेस्ट हैं जैसे कि यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर, और अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो हम एक अल्ट्रासाउंड और यूरोफ्लो भी करते हैं, वो टेस्ट आप कराएं और अपने इस प्रॉब्लम से निजात पाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नियमित रूप पे पानी पीना। इट शुड बी एडिक्वेट वाटर एट एडिक्वेट इंटरवल्स। पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कम से कम करें, और फीमेल्स स्पेशली अपने जेनाइटल्स को ड्राई रखें, उनको क्लीन रखें। दे हैव टू मेंटेन द हाइजीन। और कई लोग फीमेल्स की आदत होती है और उनमें हिस्ट्री होती है कि वो किसी भी सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद उनको इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। उसमें हम कुछ मेडिसिन देते हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट से कुछ घंटे पहले से कुछ घंटे बाद तक लेनी पड़ती है और उस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ये इन्फेक्शन होने का कारण होता है हमारी लोकल सेंसिटिविटी। एपिथेलियम हमारा सेंसिटाइज हो जाता है और वो धीरे धीरे नॉर्मल हो सकता है। तो कभी भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या यूरिन संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके लिख के हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।